है ही, जो चीज है ही नहीं सिरे से वो जायज हो जाएगी। तलाक देने पे ना हिंदू को पनिशमेंट है ना मुसलमान को पनिशमेंट है। और इस जरा एक सेकंड वो इसमें मुझे मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। आजाद ने कहा था पहले कन्वेंशन में, कॉन्वोकेशन में, कि पार्टीशन गंदगी बहा ले गया, लेकिन कुछ गड्ढे बच गए जिसमें पानी बच गया, बदबू आ रही है, उसमें से बदबू आ रही है। यू आर कॉजिंग फाउल स्मेल। मौलाना आजाद ने आप ही के लिए कहा था, नहीं आपकी जायदाद है मौलाना आजाद, हमारी है। Let these people know they can't shout me down. If I have heard them quietly, they must hear me quietly. What? नहीं सुनेंगे आप, 1 मिनट में बाहर हो जाएंगे, नहीं सुनेंगे, आप थ्रेटिंग करेंगे, यहां पे आप थ्रेटिंग करेंगे, इनको जरा देख लीजिए, ये थ्रेटिंग कर रहे हैं। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान, आप एक तरह के आदर्शवादी धर्मनिरपेक्ष फ्रेम ऑफ माइंड में ऐसा लगता है कि फंस गए हैं। आप ये देखिए, हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां मेनका गांधी ने ये कहा कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देते, मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए, आप यमन में जीना चाहती हैं, उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं। मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। इस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दिए, आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है, जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पे कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय है। सवाल एकदम सीधा था। आज की डेट में ये एक कम्युनिटी है, क्या आप इसको एकदम दरकिनार कर देंगे? ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये आर्गुमेंट आपका जो है वो उससे मैं सहमत हूं, लेकिन एक कम्युनिटी है जिसकी कुछ तकलीफें भी हैं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि उस तरीके से उत्थान नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। मैं इस लिहाज से आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या 2014 के बाद कुछ बदला है? जवाब दे दूं जी। सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सरकार ने बनाई थी। किस पार्टी की सरकार थी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। अरे कहना सही, सरकार तो कहा ही नहीं है मैंने। यूपीए नहीं, मैं समझ रहा हूं, आप कहा ही नहीं है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम ही है।
आपकी प्रॉब्लम ही है। नहीं तो अरे भाई, अब इसमें समझना चाहिए ना, अगर मैं एक कमेटी बना के उससे रिपोर्ट लेता हूं तो मैंने कम्युनिटी कॉन्शियसनेस कि तुम डिप्राइव किए गए हो ये तो हाइटिन कर दी, लेकिन मैंने कार्रवाई कुछ नहीं की उस पर। तो क्या मकसद है? वही मकसद है जो वो कह रहे थे, ये गटर में पड़े रहना चाहते ही तो पड़े रहने दो। अब मेरा आखिरी सवाल है, मुझे पक्का यकीन है आपको ये पसंद नहीं आएगा। आरोप आप पर ये लग रहे हैं, जैसे मैंने बताया कई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मैंने बात किया, कि आप बीजेपी के बेहेस्ट पे काम कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी जैसा चाहती है आप वैसा बोल। थोड़ी देर के लिए ये मानिए मैं कर रहा हूं, तो बीजेपी कोई अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं या है? नहीं तो आप कर रहे हैं? नहीं, आपके नजदीक क्या है? बिल्कुल नहीं जो है। मैं एक राजनीतिक पार्टी है, मैं पूछ रहा हूं लेकिन तो फिर किसी के बिहेवियर में क्या मतलब हुआ? तो है या नहीं? आपके पास इस आरोप का जब जवाब आपके कैसे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है तो आप आदमी की नीयत पे हमला करते हैं। ये नीयत पे हमला है। अगर ये मैंने बीजेपी के सरकार में आने के बाद कहा होता तो कहीं से ये समझ में आती थी, लेकिन अगर ये मैं इससे पहले कह चुका हूं बहुत, तो फिर आप उस आर्ग्यूमेंट को मुझसे पूछें, वहीं आपको कहना चाहिए था कि ये तो बीजेपी की सरकार से आने से बहुत पहले आरिफ साहब कह चुके हैं। Second part of my question. I'll tell you, the Prime Minister spoke warmly about reaching out to minorities who've been cheated, at the same time as putting up people like Pragya Singh Thakur, Sanjeev Balian, Niranjan Jyoti, Giriraj Singh, all of whom frequently and repeatedly say hateful things about minorities and Muslims in particular. I'm not going to comment on these people. We have gentlemen from Hyderabad. We have many gentlemen from other places. Is it my duty to keep discussing them? I'm not going to discuss them. I do not consider them important enough. To me, what Prime Minister is saying is more important. Let's then... आपको पिछले साल की तकरीर दिखा दूं देवबंद के एक बड़े आलिम की कि मॉडर्न एजुकेशन में मत जाओ। आपने खुद ही बताया, अभी सचर कमेटी ने भी बताया कि 4% मुसलमान सिर्फ मदरसा जाता है, 96% के बारे में तो सोचेंगे आप। बड़ी मुसीबत है। वो 4% का कब्जा मस्जिद के मिंबरों पे है और वहां पे वो ये बताता है लोगों को, यानी आप हर मस्जिद के मेंबर पे कब्जा है उन 4% का, और वो मुझे कहता है, जरा अपनी टॉलरेंस पर गौर करिए, सिर्फ गैर मुस्लिम काफिर नहीं है, देवबंदी के नजदीक बरेलवी काफिर है, बरेलवी के नजदीक देवबंदी, दोनों के नजदीक अहले हदीस काफिर है, तीनों के नजदीक शिया काफिर है, चारों ने अहमदियों को बाहर कर दिया। जरा अपने एटीट्यूड पर गौर करिए। शामिल हूँ जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि a law of cruelty to a woman or an abuse of a woman or mental suffering, which is what triple talaq does, should be applicable to all religions. जबकि यहाँ की जो क्रिमिनलिटी है वो सिर्फ मुस्लिम आदमियों को जेल भेजेगी। I am against triple talaq। बड़ी अजीब बात है। हमारा जो कानून है वो अकेले मुस्लिम, उसमें अकेले मुसलमान को यह अधिकार है, मुसलमान पति को, कि वो 3 तलाक देकर बीवी को बाहर निकाल सकता है। जब आप विशेष, सारे पर्सनल लॉ हटाइए। मैं आपसे सहमत हूं, आप कैंपेन शुरू करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। हाँ, मैं आपको, ये कैसे हो सकता है? ये वो आर्ग्यूमेंट है जो मैं क्या बताऊं। उन्होंने कहा ये आर्ग्यूमेंट सबसे पहले किसने दिया? हैदराबाद के एमपी ने। असद ओवैसी की बात। मैं नाम नहीं लेता किसी का, आमतौर से मैं अवॉइड करता हूं। अच्छा, छोड़ दीजिए उसको। क्या बात है? अब उन्होंने कहा कि साहब हिंदू को तो 1 साल, मुस्लिम को 3 साल। तो ये जायज सवाल नहीं है क्या? अगर आप काश आप मुझे जवाब देने दे तो बता सकता हूं। जरा मुझे दिखाना कौन से प्रावधान है हिंदू को 1 साल का तलाक देने के लिए, कहां है? मेरे हिसाब से तो कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं है। पहले एक चीज पर रुकिए। आप कह रही हैं ये नाजायज सवाल है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं सिरे से वो जायज हो जाएगी। तलाक देने पे ना हिंदू को पनिशमेंट है ना मुसलमान को पनिशमेंट है। और इस जरा 1 सेकंड इसमें मुझे, मेरे पास शब्दों की कमी नहीं है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ये बात